विनीता, एक कप चाय में कितना टाइम लगता है? अरे जल्दी लाओ, मुझे निकलना भी है। हाँ हाँ ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हो गई तुम्हारी सुबह? हैं? हाँ। इतना टाइम लगता है उठने में? अरे पापा, एग्जाम आ सुबह सुबह कौन आ गया? रमेश माथुर। हाँ जी, मैं ही हूँ रमेश माथुर। हेलो मिस्टर माथुर। हेलो। सुंदर शर्मा, चीफ ऑडिटर एंड रिकवरी एजेंट, बीडीएफ बैंक। हाँ जी बोलिए। आपने हमारे बैंक से जो 45 लाख का लोन लिया है, मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमने 45 लाख का नहीं, 15 लाख का लोन लिया था और वो टाइमली चुका भी दिया है। अब उसके पेपर है मेरे पास, मैं लेके आता। रुकिए मिस्टर माथुर, देखिए पेपर्स हमारे पास भी बहुत हैं, देखेंगे आप? आराम से देखिए। ये सारे आईडी प्रूफ्स आपके हैं कि नहीं? हाँ जी, मेरे ही हैं ये तो। और ये फॉर्म्स पर सिग्नेचर, अरे ये भी तो आपके हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे एक मिनट चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। मम्मी प्लीज आप शांत रहिए। और ये बैंक स्टेटमेंट साफ साफ बताती है कि आपने हमारे बैंक से 45 लाख का लोन लिया। लेकिन मैंने कोई लोन नहीं लिया। ये रही चेक की जेरोक्स कॉपी और उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने 15 लाख का लोन लिया था और उसकी सारी इंस्टॉलमेंट मैंने टाइमली पहुंचा दी है। सर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज जाके बैंक में चेक कीजिए, ये गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है। बिल्कुल भर दिया। हाँ, आपसे कोई ये मिस्टेक हुई है, आप प्लीज जाके चेक कीजिए। बिल्कुल। मिस्टर माथुर, मेरा काम है समय रहते आपको वार्न करना और बैंक के पैसे रिकवर करना। मैं आपको सलाह दूंगा कि इससे पहले बैंक, कोर्ट और पुलिस दोनों की मदद ले पैसे को रिकवर करने के लिए आप पैसे जल्द से जल्द चुका दें। कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? हाँ, पैसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं हमारे साथ? हमने इतना बड़ा अमाउंट लिया ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं हमें? देखिए मिस्टर माथुर, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट साफ साफ बताते हैं कि आपने हमारे बैंक से लोन लिया है और मैं आपको एक बार फिर आगाह करूंगा कि हमारे पैसे जल्द से जल्द चुका दिए जाए। अरे कमाल कर रहे हैं आप। आप ऐसे थोड़ी बोल। ये लीजिए बैंक का नोटिस। अरे ये देखिए देखिए आप मेरे। अजीब जबरदस्ती ये हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? और अब क्या होगा? अरे पापा, ये कैसे हम एक काम करते, हम अभी अभी बैंक चलते। बैंक जाके क्या होगा? सारे कागज पत्र तो उनके पास थे, इनका वोटर आईडी, पैन कार्ड, सब कुछ तो उनके पास थे। अरे यार तुम रोना बंद करोगे तो चुप करेगी? गोयल का रिश्तेदार बैंक में काम करता है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हें मालूम है, मेरे फादर इन लॉ भी बैंक में काम करते थे, जनरल मैनेजर थे वो भी यही कहते थे कि बैंक में ऐसे कई केस आते हैं जहां फ्रॉड करने वाले किसी मासूम के नाम पर फर्जी कागज बनाकर लोन पास करवा लेते हैं। अब फ्रॉड करने वाला तो उन पैसों पर ऐश करता है, लेकिन जिस बेचारे के नाम पर लोन पास होता था उसकी मुसीबत आ जाती। पर गोयल साहब, जब लोन का पैसा मुझे मिला ही नहीं तो मैं क्यों चुकाऊं किसी और का लोन? हाँ, लेकिन इसमें बैंक की क्या गलती है भाई? उसने आपके नाम पर पैसे इशू किए हैं तो वो आपसे ही वसूलेंगे ना। पापा बैंक वैंक छोड़िए, हमें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए, क्या पता वो लोग फ्रॉड हो। बेटा, हमारे पास क्या सबूत है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है? अब बैंक में तो सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम के लगे हुए हैं। अब पुलिस तो यही कहेगी कि हम झूठ बोल रहे हैं। ना बाबा ना, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। पता चला उन्हें भी पैसे खिलाने पड़ रहे हैं। हम पुलिस से इतना डरते क्यों है? पुलिस हमारी हेल्प करेगी। अब माननी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कि जो भी मामला है मैं देख लूंगा।
एक्सक्यूज मी, सुंदर शर्मा जी से मिलना था। आपका नाम? जी, रमेश माथुर। यू मे गो स्ट्रेट डाउन एंड देन राइट। थैंक यू। साहब मैंने लोन वो नहीं लिया, मेरे तो ऐसे मेरे को सब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ना और भी बड़े काम है। इसे लेके जाइए थाने में, देखिए कुछ उगलता है कि बैंक के पैसे रखे कहाँ पर हैं। आप टेंशन ना लो, एक रात थाने में बिताने के बाद ये बैंक के पैसे तो क्या, अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई आपके टेबल पे लाके रख देगा। अरे इसकी जिंदगी भर की कमाई से हमें क्या करना है? जो बैंक के पैसे लिए वो दे बस। लेके जाओ इसे। माफ कर दे साहब। डिस्गस्टिंग। मैं कम इन? हाँ आइए बैठिए। आप परसों हमारे घर आए थे, पहचाना मुझे? क्या नाम बताया आपने? जी, रमेश माथुर। रमेश माथुर। अच्छी। 45 लाख का लोन है आपका, तो इंटरेस्ट मिला के अमाउंट होता है 51,27,000। तो चेक देंगे या कैश? ये लोन मैंने नहीं लिया सर। सर मैंने तो 15 लाख लिया था, ये देखिए मैंने उसको जमा भी कर दिया था। देखिए माथुर जी, सारे प्रूफ है हमारे पास, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर तो गलती से होंगे नहीं, और आपके अकाउंट में बैंक से 45 लाख भी गलती से जाएंगे नहीं। लोन तो आपने लिया है। सर मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ सर, जो लोन मैं चुका ही नहीं सकता वो लोन मैं लूंगा ही क्यों? वो पेपर मेरे जरूर है सर, लेकिन मैंने लोन नहीं लिया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। माथुर जी, बैंक वाले आजकल डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। FIR हो सकती है और कोर्ट में पेशी होगी ना, 2 मिनट में साबित हो जाएगा लोन आपने लिया। सर मैंने नहीं सर, मैं इतनी रकम नहीं चुका सकता। आप कुछ सेटलमेंट सर, कुछ आप सोचिए। देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ, एज अ स्पेशल केस में हम ये कर सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम माफ करवा दें, तो आपको 45 लाख तो देने ही पड़ेंगे। सर 45 लाख सर बहुत ज़्यादा रकम है सर, मैं नहीं कर सकता सर। सर मेरे बीवी है, मेरे बच्चे सर, अभी बहुत कुछ करना है सर जीवन में। एक काम है, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसे डिफॉल्टर्स के लिए बैंक क्या करता है, उनको कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो हो सकता है बैंक इस केस में आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 10 लाख का डिस्काउंट दे दे, तो अमाउंट बनेगा 35 लाख। वो जमा कर लीजिएगा साहब। मेरे पास पैसे नहीं है सर। सर आप समझिए सर, आप प्लीज। देखिए रमेश जी, आप समझिए, बैंक में डिफॉल्ट करने से FIR हो सकती है, कोर्ट में जाना पड़ सकता है, जेल हो सकती है। देखिए आप ही कह रहे हैं कि आपकी बीवी है, जवान बेटी है घर में, उसकी शादी करनी है। आप बताइए ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसका बाप जेल में हो? सर सुंदर जी, इतनी जल्दी इतने पैसे मैं नहीं इंतजाम कर सकता। देखिए रमेश जी, हम एक काम कर सकते हैं, मैं बैंक से बात करता हूँ, हो सकता है आपको 10 दिन की मोहलत मिल जाए। आप पैसे इकट्ठे करें और चुका दीजिए, ठीक है? लेकिन सर 10 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा सर, और मैं कहाँ से लाऊंगा सर पैसे? मेरे पास तो कोई सेविंग ही नहीं है सर। सुंदर जी। माथुर जी, आप यहीं पर हैं अभी तक? अरे आप जाइए, जाके लोन के पैसे इकट्ठे कीजिए, 10 दिन का टाइम है आपके पास। अरे यार 1 हफ्ता हो चुका है, पुलिस लेके जाओ जरा उसके घर पे। जी ठीक है। खैरात थोड़ी चल रही है यहाँ पर, भेजो पुलिस। जी आज ही पुलिस भिजवा दे। हाँ देखिए माथुर जी, सारे प्रूफ है हमारे पास, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर तो गलती से होंगे नहीं, और आपके अकाउंट में बैंक से 45 लाख भी गलती से जाएंगे नहीं। लोन तो आपने लिया है। आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरी बीमारी के बारे में मालिनी को मत बोलना, नहीं तो बिना बात परेशान होगी। हैं? नहीं बताऊंगी। मम्मी। पापा। आ गई? पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आपकी मीटिंग कैसी रही? अब मीटिंग भी अच्छी रही। वो सुंदर से बात हो गई है, उसने बोला कि वो फाइल देखने के बाद बताएगा। पापा सुंदर से बात करके क्या फायदा, हमें बैंक वालों से बात करनी चाहिए। अरे बेटा, सुंदर भी तो बैंक का ही एम्प्लॉई है ना। पापा मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि हमें बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना चाहिए और उनको हमारी सारी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। मैं अभी फोन करती हूँ। ठीक है बाबा, जो करना है तू कर ले। हेलो, VDF बैंक, हाउ मे आई हेल्प यू? जी मुझे लोन अकाउंट नंबर 11242874 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी वो मेरे पापा के नाम पे है, रमेश माथुर। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस अकाउंट का स्टैंडिंग अमाउंट कितना है? मैम हमारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं कि आपका एक लोन था जो कि सारे EMIs पे हो चुकी हैं। पापा मैंने कहा था ना आपको कि हमारा अकाउंट क्लियर है, हमारा अकाउंट क्लियर है। एंड मैम आपका एक और लोन है जो 45 लाख का है, इंटरेस्ट मिला के 51,27,000 का है, ये पेंडिंग है। देखिए हमने ऐसा कोई भी लोन नहीं लिया और जो लोन लिया था उसकी EMI हमने टाइमली पे की है। आप ऐसे कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं? ये गलत। मैम आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो हमारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। थैंक यू। मैं हेलो हेलो पुलिस। सारे घर की अच्छी तरह तलाशी लो और पता लगाओ कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जिन्हें बेचकर बैंक की रिकवरी हो सकती है। ये आप क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने बैंक में फोन किया था? बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस से ऑर्डर्स आए हैं कि आपके घर में एक लिस्ट बनाई जाए सारे आइटम्स की जिन्हें बेचकर रिकवरी की जा सकती है। इसीलिए हमें अपने घर की असेसमेंट करनी पड़ेगी। आप ऐसे घर की तलाशी नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है। देखिए मैडम, गैर कानूनी काम हम नहीं करते, आप जैसे लोग करते हैं जो लोन लेकर मुकर जाते हैं। ये देखिए, ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हम कस्टमर्स से लोन लेने से पहले साइन करवाते हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो आपके घर के आइटम्स को बेचकर रिकवरी कर सकते हैं। देखिए अभी इसके बाबूजी नहीं है, आप जाइए, जब आ जाएंगे तब आइएगा। जाइए यहाँ से। अच्छा, तो बैंक अपना काम आपके शेड्यूल के हिसाब से करेगा? हाँ, देखिए हमें और भी काम होते हैं, हटिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अरे हम नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। अरे रुकिए, ये आप क्या कर रहे हो? एक मिनट रुकिए। एक तो आपने इतना बड़ा लोन हमारे सर पे डाल दिया है और ऊपर से आप मेरी मम्मी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपकी उम्र में कितनी बड़ी है ये? देखिए मिडिल क्लास मोहल्ले में पुलिस को लेके आना आपके लिए आम बात होती होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम लोग यहाँ पे 25 साल से रह रहे, सोसाइटी वाले हमारी इज्जत करते हैं। आप लोग हमें चोरों की तरह ट्रीट कर रहे, वो भी उस लोन के लिए जो हमने कभी लिया ही नहीं है। ओके, इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। I'm sorry। लेकिन अब पुलिस को लेके आए। ये पुलिस, ये क्या हो रहा है? अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये एक रूटीन प्रोसेस है। कई बार डिफॉल्टर हम पर हमला कर देते हैं तो हमें पुलिस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए साथ में रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इस तरह आप पुलिस लेके लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वैसे आज से पहले तो हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे काम करने के तरीके से किसी को परेशानी हो। हाँ, लेकिन आपकी बेटी की बात से मुझे एहसास हुआ है कि किसी भी आम आदमी की इज्जत एक लोन से ज्यादा होती है। हाँ। तो आज के बाद किसी भी घर में पुलिस नहीं जाएगी। एक मिनट सुंदर जी, आप अगर मेरी बेटी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है तो
उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। देखिए रमेश जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए? आपको तो गर्व होना चाहिए कि इतनी बहादुर और समझदार बेटी है आपकी। लेकिन बात अब बिगड़ चुकी है क्योंकि आपने बैंक में फोन कर दिया। देखिए, मैंने आपके लिए 10 दिन की मोहलत ली थी, लेकिन बैंक में फोन करने और चेक करने की वजह से बैंक वाले नाराज हो गए और अब वो रिकवरी के लिए और भी जल्दी करेंगे। अब मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता हूँ कि बैंक वालों को रोक सकूं और आप भी पैसे का जल्दी से इंतजाम कर लीजिए। मैं चलता हूँ। कब? क्यों अतुल, कोई नया केस आया क्या? जी, ये लाल बाजार के किसी मिस्टर बनर्जी का केस है। लीजिए, ये देखिए। तो देवू, भाई तुम्हारे एरिया का केस है, कोई मिस्टर बनर्जी है, क्या कहते हो? रंगोली दादा, तो कब तक ये साइड किक रोल करते रहोगे भाई? अब टाइम आ गया। मैं तो कहता हूं इस केस के इंचार्ज तुम। हम किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने का डर उन्हें होना चाहिए जो गलत है। रमेश ने ऐसा कोई लोन लिया ही नहीं था जिसकी वजह से उसे कोर्ट में घसीटा जाए, लेकिन उसके डर ने उसे सुंदर के फ्रॉड में फंसा दिया। फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामलों में अपराधी दस्तावेजों को लेकर बड़ी सफाई से धांधली करते हैं, इसलिए ऐसे कोई भी केस में सबसे पहले पुलिस को और फिर अपने बैंक को इन्वॉल्व कीजिए। और रमेश ने ऐसा ही नहीं किया और उसकी यही चूक उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। मिस्टर बैनर्जी। यस। देवाशीष दत्ता, रिकवरी ब्रांच, STI बैंक। अंदर है हम लोग। फाइल देना जरा। ये सिद्धार्थ बनर्जी, आप ही का फाइल है। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चेक की कॉपी 25 लाख की पूरे, तो हमने बैंक से लोन लिया था। और ये सिग्नेचर आप ही का है ना? देख लीजिए। मैंने कोई लोन नहीं लिया। इम्पॉसिबल। सिग्नेचर किसने किया? मैंने लोन नहीं लिया कोई। मिस्टर बनर्जी, या तो आप लोन का अमाउंट चुकाइए या फिर जेल की हवा खाइए। How dare you? I'm an honest person. Just a minute. Let me talk to you. Thanks. Sure. हेलो, STI बैंक, हाउ मे आई हेल्प यू? सिद्धार्थ बैनर्जी here. सर, आपका अकाउंट नंबर क्या है? 3000222. मेरे अगेंस्ट में कोई लोन है? जस्ट अ मोमेंट सर, लेट मी चेक अप। सर, आपके अकाउंट के अगेंस्ट 50 लाख का लोन है। सो मिस्टर बनर्जी, आई होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। तो ये बताइए कि अब आपके साथ किया क्या जाए? अरे आ रहा हूं भाई। रमेश माथुर। हाँ जी। आप बैंक का पैसा लेने के लिए तो बरोबर आया था। पानी का टाइम आ रहा है तो साला मुंह दबा के भाग रहा है। क्या रहा है? तो तोड़ मार दो अभी का तोड़। मेरा बैंक का पैसा। अब तेरा बैंक का पैसा। कितने फोन करने का? कितना फोन करने का तुमको? बार बार तुझे फोन नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? पैसा चाहिए हमको हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ पर आने की मेरे मना करने के बाद भी, और ऊपर से ऐसी बदतमीजी कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें थाने भिजवा दूंगा। लेकिन साहब, हमें तो दिल्ली से फोन आया था, इसलिए हम लोग आए। दिल्ली में बात कर लूंगा, लेकिन आज के बाद यहाँ नजर मत आना, समझे? ठीक है साहब, चलो। पापा ठीक तो हो ना? पापा अब ठीक हो?
सुंदर जी, आपको नहीं मालूम आज आपने कितना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। मुझे तो लगा था कि यार माँ बाप की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पर आप बिल्कुल सही समय पे आ गए। देखिए रमेश जी, मुझे वैसे भी आपसे मिलने आना था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि गुंडे यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं दौड़ा चला आया। देखिए एक बात है, आज तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हो सकता है अगली बार ना आ पाऊँ। आप लोन की रकम जल्द से जल्द पूरी कर लीजिए। बैंक का कोई भी प्रतिनिधि अगर आपको फोन करता है या आपके दरवाजे पर आता है तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपने बैंक से शेयर कीजिए, और अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले यह पता कीजिए कि जो आदमी आपसे बात कर रहा है क्या वो बैंक का जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से साफ है कि फाइनेंस कंपनीज रिकवरी एजेंट्स के नाम पे गुंडे नहीं हायर कर सकती है, ये कानूनन गलत है। और अगर कोई डिफॉल्टर है भी तो उससे किस्त की रकम कानून के प्रावधानों के अनुसार ही वसूल की जानी चाहिए। कानून अपराधियों का नहीं, हमारा हथियार है। गलत हालात को भांपकर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। रमेश और सिद्धार्थ दोनों को सुंदर के खिलाफ कंप्लेंट की एक कॉपी नजदीकी थाने में और दूसरी संबंधित बैंक में बहुत पहले ही पहुंचा देनी चाहिए थी। चलिए पापा। सॉरी, अब सुंदर जी से मिलना था। आप बैठिए ना, मैं 2 मिनट का काम है, मुझे पता है। नहीं वो मेरे छोटे भाई जैसा है। नहीं नहीं, आप बैठिए प्लीज, मैं बताती हूँ उनको। पापा वो कह रही है तो वेट कर ले। अब मुझे कहीं और भी जाना है, चल आ। हाँ रमेश माथुर आपके कैबिन की तरफ आ रहा है। अरे तो उसको रोकना चाहिए था ना, मुझे पहचान लेगा वो। अरे रमेश जी, मान लीजिए, आइए बैठिए। कैसे? सुंदर जी, कल जो भी आपने हमारे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल आप नहीं आते तो भगवान जाने हमारे साथ क्या होता। अरे रमेश जी, देखिए मेरा तो मानना है कि भगवान किसी ना किसी को जरिया बनाता है, तो कल भगवान ने मुझे एक जरिया बनाया आपकी मदद करने के लिए। लेकिन हर बार तो कोई नहीं आ सकता ना आपके लिए, तो आप बस ये कीजिए कि अब पैसों का इंतजाम कर लीजिए आप। सुंदर भाई, हम आपके पास इसीलिए आए थे। अगर मैं पैसे का इंतजाम कर सकता तो कर चुका होता। अरे हाँ देबू, एक काम करना, अनुराधा को भेजना और उसे बोलना मेरी चेकबुक लेकर आए। रमेश जी देखिए, आपने मुझे भाई तो बोला ही है, तो आप मेरे बड़े भाई के जैसे हुए, तो मैं क्या सोच रहा था कि हाँ अनुराधा। यस सर, आपने बुलाया? अनुराधा, एक चेक काटना 5 लाख रुपए का। सर किस नाम से चेक काटना है? अरे रमेश माथुर जी के नाम पे। सर लेकिन आप हमारे भी आप। अरे हाँ, मेरे बड़े भाई के जैसे। सब पर आपके अकाउंट से इनके अकाउंट में। अरे अनुराधा, जितना कहा जाए उतना किया करो ना। अच्छा एक काम करो, मुझे चेकबुक दो और तुम जाओ यहाँ से। ओके सर। रमेश जी, ये आपके लिए।
देखिए रमेश जी, आपने मुझे अपना भाई बोला है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मैं बैंक में आपका रिलेशन दिखाकर आपका अमाउंट थोड़ा कम करवा देता हूँ, यानी कि 15 लाख। और ये जो 5 लाख है ये उधार रहे, जब आपके पास होंगे तो आप लौटा दीजिएगा नहीं। अब बस आप 10 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए बेटा। ओके बाय। बेटा ये सुंदर भी ना देखने से एकदम सख्त है, अंदर से एकदम नरम। अखरोट है, अखरोट। लेकिन पापा, सुंदर जैसा आदमी बिना किसी वजह हमारी मदद क्यों करेगा? बेटा बिना वजह सब पे शक करना छोड़ दे। अरे आज भी अच्छे लोग हैं, इनके सहारे ये दुनिया चल रही है। ऑटो। एक आदमी बिना किसी वजह के आपसे 10 लाख रुपए ले रहा है और आपको फिर भी वो आदमी अच्छा नजर आ रहा है। पापा, ये लीजिए 85,000 का चेक, मेरी सेविंग्स। बेटा ये पैसे तो तूने अपनी पढ़ाई के लिए इकट्ठे किए थे। पापा, ये पैसे आप ही ने तो मुझे दिए थे। पढ़ाई के लिए सेविंग्स मैं फिर कभी कर लूंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती पापा। हाँ प्लीज ये पैसे ले लीजिए और इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको ये पैसे लेने ही होंगे पापा। पापा, पापा प्लीज मत रोइए। जिस उम्र में बच्चों को पैसे देने चाहिए मैं तुझसे ले रहा हूं। कितना बदनसीब बाप हूं मैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब थी। भला हो सुंदर का, कम से कम उसने रकम तो कम करवा दी है। लेकिन विनीता, कम करने के बाद भी हमें 10 लाख रुपए और दे। इतने पैसे कहां से लाएंगे हम विनीता? मैंने शांताराम ज्वेलर से बात की है, उसने कहा कि मेरे जेवर के 7 लाख रुपए मिल जाएंगे और मालिनी ने दिए हैं 1-2 लाख और कहीं से करके उन्हें दे देंगे हम। नहीं 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 विनीता, नहीं, उन जेवरों के बारे में सोचना भी मत। वो हमने मालिनी की शादी के लिए रखे। मैं जेवर बेच नहीं रही हूँ, सिर्फ गिरवी रख रही हूँ। शांताराम ने कहा है जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे फिर हम उन्हें पैसे देकर अपने जेवर वापस ले लेंगे। लो भाई, ये हो गया ओरिजिनल। अब किसी का बाप भी नहीं बता सकता क्या असली है और क्या नकली। वाह क्या बात है सर। वैसे देवू बनर्जी भी पैसे देने को मान गया। तुम्हारे रमेश माथुर का क्या हुआ? अरे उसका इसको कुछ टाइट हुआ या अभी भी वैसे का वैसे ही मिला? देखो अतुल, क्या होता है ना, कुछ पेज ऐसे होते हैं जिनको पेचकस की नहीं हथौड़ी की जरूरत होती है। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी सारे पेज कसने आते हैं, करता हूँ मैं उनको भी। डोंट वरी। हाँ सुनो, एक फोटो भेज रहा हूँ। हाँ मार्केट में पकड़ना। नहीं नहीं नहीं, मारा मारी की जरूरत नहीं है, बातों से मान जाएंगे। ठीक है, ओके। तुमको क्या लगा सुंदर अपनी टांग बीच में घुसेड़ेगा और तुम बच जाओगे? बैंक का पैसा लिया तुम लोगों ने, बैंक का, और वो तो मैं वसूल करके रहूंगा। चेक लिया ना, अब वसूली का टाइम है। बोलो कब दे रहे हो पैसा? हमने कोई चेक नहीं लिया है। रोने वाली शक्ल बन के मुझे बेवकूफ मत बनाना। हाँ वो सुंदर को जरूर बनाना। अगर वो मेरे पे आ गया ना तो ये पैसा मैं किस तरह वसूल करूंगा ये शायद तुम सोच भी नहीं सकती। बेटी है ना तुम्हारी, मैं उसके पास से वसूल करूंगा।
और मैं उससे किस तरह वसूल करूंगा ये शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना? पैसा वसूल करके रहूंगा, इधर भी छुपो। चल रहे थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हाँ, I'm sorry. Excuse me, आपकी फाइल। सर रुकिए, सर आपका फाइल आप भूल गए सर। भैया वो गाड़ी को फॉलो कीजिए जल्दी। पैसा तो आपको मिल गया, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे थोड़ा आगे लीजिए ना भैया। अरे लीजिए ना, देखो। हाँ गरम है बड़ा, दीजिए ना। अरे वाह, बड़ी जल्दी प्रमोशन हो जाता है आप लोग की ऑफिस में। 2 दिन पहले तो तुम प्यून थे ना, वो भी सुंदर के ऑफिस में, और आज बड़ी शान से इस फॉर्मल्स में घूम रहे हो। मतलब माफ कीजिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। किस सुंदर की बात कर रही हैं आप? मैं पास में कॉल सेंटर में काम करता हूँ, अभिनव नाम है मेरा, और मैं किसी को ऑफिस में क्यों क्यों बनूंगा? हाँ? करता हूँ मैं बात, ठीक है? मिस्टर सुंदर। अरे मालिनी जी, आप यहाँ पर कैसे? मुझे आपके प्यून से मिलना है। प्यून से आपको क्या काम है? आप मुझे बताइए ना। मुझे आपसे नहीं, आपके प्यून से काम है, आप उसे बुलाइए। पर हुआ क्या है? देखिए, आप मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, आपके प्यून को बुलाइए अभी। ओके कूल डाउन, मैं बुलाता हूँ। अरे देवू, इधर आओ। सर ये फाइल जो आपने मंगाई थी। हाँ, फाइल तो ठीक है। ये माथुर साहब की बेटी आई है, इनको कोई जरूरी काम है, जरा इनसे बात कर लो। जी मैडम। वो मेरा फोन रह गया था, तो आपको मिला क्या? फोन नहीं, मतलब फोन तो नहीं मिला। फोन या अरे मालिनी जी सुनिए तो, क्या हुआ? बेवकूफ इंसान, क्या हुआ? एक बात कान खोल के सुन लो, हमें ये जगह बहुत जल्दी छोड़नी पड़ेगी, और जब तक हम ये जगह छोड़ते नहीं ना, तो ध्यान रखना कि हम पर किसी को शक ना हो। जी आज बाल बाल बचे हम, फंसा रहा था। अच्छा, ये मालिनी को मत बोलना, नहीं तो बेकार में बवाल करेगी।
जी रमेश, फन। रमेश जी देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पैसे अरेंज जल्दी से जल्दी कर लीजिए, नहीं तो आप जानते ही हैं कि लोग किस हद तक गुजर सकते हैं। जी, अगर मेरे रहते मेरे बीवी बच्चों को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। रमेश जी, ये आपने सही कहा है। देखिए, परिवार की सुरक्षा सबसे बढ़कर होती है। पैसे तो आप फिर कमा लेंगे, अब आप बस पैसे दीजिए और इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। जी, ये आप गिन लीजिए। रमेश जी, ये आपने बहुत सही काम किया। अब देखिए, बैंक का कोई गुंडा आपके घर के आसपास नजर भी आया ना, तो हम बैंक को खुद कोर्ट लेके जाएंगे और उन पे मानहानि का दावा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए बस। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर इसकी रिसिप्ट? हाँ, रिसीट आपको बाहर मिल जाएगी, बस मैं बोल देता हूँ। थैंक यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें एक लिस्ट है उन सब लोगों की जिन्हें हम नए शहर में टारगेट कर सकते हैं। वेरी नाइस। और इन सब के गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी अरेंज हो जाएंगे। वेरी नाइस। और अनु, ये तुम्हारे लिए। इतने सारे मेरे लिए? अरे रख लो भाई, हक है तुम्हारा। तुम्हारे बैंक में होने की वजह से तो हमें इतना बिजनेस मिलता है। तुम्हें खुश रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो क्यों? मच। किसी को बाहर मत जाने देना, रोक के रखो सबको। तेरी पिक्चर दी एंड करने का टाइम आ गया। What nonsense! ये चल क्या रहा है? कौन लोग हैं आप? क्राइम ब्रांच। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर देखिए, इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारा है सर। ये हम तो थोड़ा सा चखने के लिए रखेंगे ना सर, बाकी तो सब आपका है सर। अब तेरी इतनी औकात कि हमारे साथ मिल बांट के खाएगा। चल सर मेरी बात, चल बाहर चल। सर मेरी बात तो समझिए सर। सर देखिए, आपस में मिलके कुछ सेटल हो सकता है तो सर। सुन, और तेरी टीम में से एक दो को अंदर लेना पड़ेगा। आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, बस सर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, सब लेके आ जितना है तेरे पास। अरे गाइस, कूल, कुछ नहीं हुआ है, सब कंट्रोल में। अरे संभाल लूंगा मैं सर। ठीक है सर, आपके लिए। चल सर 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 समझिए सर इतना पैसा कमाएंगे सर हम। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर, दूसरे शहर में कमाल हो जाएगा सर। सर ये जो सामान है ना सर ये हमारा रोज का काम है सर। देखा अंकल, मैंने कहा था ना कि लोग फ्रॉड है। और तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी और पापा को कितनी तकलीफ हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मुझसे, मैं तो बैंक में ही काम करता हूँ, उसके चलते जो भी। रमेश जी, आप भी इसकी बातों में आ गए। मैं तो फ्रॉड नहीं हूँ ना, आप जानते। फ्रॉड नहीं है तो कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा। मैंने तुझे क्या समझा, क्या निकला। रमेश जी बैठो सर, बाकी के सब लोग अंदर हैं, उन्हें भी पकड़ लीजिए। अंदर चल के देखो, और भी लोग हैं अंदर। थैंक यू अंकल, आज आपकी वजह से हमें हमारे पैसे मिल गए। और अगर आज आपने इनको पकड़ा नहीं होता तो न जाने कितने और लोग इनका शिकार बनते। थैंक यू। चला, ये नहीं हो सकता। अरे बेगुनाह को पकड़ रहे आप। हाँ चलिए। अरे मेरी बात सुनो। एक सेट पैटर्न पर यह गिरोह लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर था। बैंक डिटेल्स लीक करके कस्टमर को टारगेट करने वाले ये अपराधी फेक आईडीज के जरिए फर्जी लोन का जाल शिकार पर फेंकते थे। क्राइम से निपटने के लिए होशियारी और कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, और रमेश की बेटी मालिनी ने इसी का इस्तेमाल किया और सारे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया। ईमेल, फोन या लेटर के जरिए अगर हमें कोई ललचाता है तो सावधान रहिए। अगर कोई हमारे दरवाजे पर आकर हमें डराता है तो घबरा कर अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी गोपनीय जानकारी ऐसे आदमी को मत दीजिए
जितने भी लोग इस गैंग का शिकार हुए वो अपने डर की वजह से इस फ्रॉड में फंसे। हमारा डर अपराधियों की हिम्मत है। अपराध से पहले अपने डर से लड़िए। कानून आपके साथ है, इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।